नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट जो है वो जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बर्बरतापूर्ण और इसलिए क्या क्योंकि हमारे हाथ में तिरंगा था, इसलिए क्या क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार, राज्य सरकार जिस तरह से हम युवाओं का शोषण कर रही है, जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हम इनके डंडे से नहीं डरने वाले। इनके हाथ में डंडा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे हाथ में तिरंगा है, देश का झंडा है। भारत माता की सरकार कह रही है 26,000 और नौकरी आएंगी अगर यही कंपनी रहती है तो किस तरह? 2020 का नोटिफिकेशन है, अब तक पेपर नहीं हुए हैं। कई युवा इस भेद चल चुके हैं, इस चीज का क्राइटेरिया ऊपर निकल चुका है, इम्तिहानों के इंतजार में निकल चुका है, लेकिन पेपर हुए नहीं। आज ये कह रहे हैं जो पेपर अगले हो रहे हैं, पुराने तो दो कराए तो कराए, पेपर लीक हुए से हुए, मैटर सब जुड़ी से। हम कह रहे हैं जो अगले पेपर आप करा रहे हो वो ब्लैक लिस्ट कंपनी से करा रहे हो, जिसका पेपर अभी हाल ही में सीटेट और केवी, पीजीटी, पीजीटी सब लीक हुआ। जब ये पेपर वहाँ लीक हो रहे हैं तो आप बताइए क्या उससे पेपर कराना सही है? हमें बताइए किस तरह सही है? इससे पहले सरकार हमारी नौकरियों को बेच रही है। अगर ये नहीं होता, टेंडर दिया गया था मैडी ट्रैक को, वो भी करप्टेड थी। अब जो आई है नहीं, ये भी करप्टेड है। क्या लगता है एसएसबी हर बार जो है वो ऐसी कंपनियों को ही टेंडर देती है? एसएसबी देती है या जीएडी देती है, इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि पिछली बार एक चीफ सेक्रेटरी का नाम आया था जो तब के चीफ सेक्रेटरी थे। इस बार किसका नाम आता है, इसकी जांच जरूरी है। अभी सीबीआई ने सिर्फ 4 दिन पत्ते खोले थे तो पुराने चीफ सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। यहाँ वाले जो अभी हैं उनका क्या पता क्या रोल है। अभी कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा आपका? अब ये प्रदर्शन तब रुकेगा जब ये एग्जाम कैलेंडर जो अभी नया नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने, जब तक उसके रोल बैक नहीं करते हैं। और हम जो नया एग्जाम कैलेंडर आया उसको लेकर ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम निहान अफजल है। अच्छा, कल लाठीचार्ज भी हुआ, उसके बाद भी आपका जोश ऐसा लगता है कम नहीं हुआ है, वापस से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहोगे? जस्टिस के लिए जोश किसी का भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये इश्यू सिर्फ हमारा नहीं, पूरे स्टेट का इश्यू है। एसएसबी जो है ऑफिशिएटिंग जोन है, जो यानी हमें एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है कुछ यानी पेनलाइज जोन के थ्रू। तो स्टेट में जितने भी जॉब होल्डर एस्पायरेंट्स हैं, ये सिर्फ एसएसबी में फायर या इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज जॉब जो जेडी से आती हैं जेकेएसएसबी के पास, तो बच्चे उसके लिए तैयारियां करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम 15 का पेपर देते हैं, मगर अब तक वहाँ ऑन फॉर्म रहेगी, तो आने वाले पेपर्स के लिए जो बच्चे एस्पायरेंटली अभी फ्यूचर में अपने आप को स्टेक ऑन पे लेके बैठे हैं, डर है उनको आज नहीं तो कल के पेपर में फिर से करप्शन हो सकती है, स्कैम हो सकता है। तो बच्चे इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि वी आर रेडी टू गिव पेपर ऑनवर्ड 15 ऑनवर्ड फर्स्ट, मगर अब तक को यहाँ पे हटा दिया जाए। जितनी भी दूसरी जो फर्म्स हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती हैं स्टेट के अंदर, उनको टेंडर दिया जाए, ताकि ऑनेस्टली बेस्ड बच्चों का जो एक नर्वस जोन बना है लास्ट 6-7 मंथ से, यानी मैं आपको बताऊं 90% यूथ जो लाइब्रेरीज में इस वक्त पढ़ रहा है, चाहे वो 100% तैयार है पेपर देने के लिए, वो सिलेबस कवर कर चुके हैं, रिविजन्स कर चुके हैं, मगर उनके अंदर एक खौफ है कि नहीं अब तक अगर वहां पे है वी आर नॉट एबल टू गिव आवर बेस्ट, तो वो चाहते हैं कि अब तक को वहां पे हटा दिया जाए, किसी और पॉलिसी मेकर्स को लाके यहाँ पे एग्जाम शिफ्ट करवाएं। शुरुआत में जब आपका प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उस समय सिचुएशन ये थी कि स्कैमरों के ऊपर, जो जिन लोगों ने स्कैम किया उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, बाद में कुछ लोग ऐसा लगा कि बचाए गए। उसके बाद एक ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड, ऐसा तो नहीं हो कि ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है डाइवर्शन का, ताकि आप भूल जाएं और स्कैमर भी बच जाएं और बाद में एपटेक को भी भेज दें, कोई बात नहीं, तो आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो ट्रू है। रिसेंटली आप देख सकते हैं हमारी लद्दाख यूटी के अंदर स्कैम पाया गया, फिर भी जेकेएसएसबी कह रही है, अब रात का प्रेस रिलीज उनका पढ़िए कि वी विल कंडक्ट दिस एग्जाम स्मूथली अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस।
हम आपको यानी मजिस्ट्रेट इन्विजिलेटर देंगे ताकि पेपर को ऑन कोर अच्छे से वहाँ पे करवाया जाए, मगर दिस इज नॉट द बेस्ट। बच्चों को अपने फ्यूचर को सिंडिकेट करने के लिए वहाँ पे अब तक सही प्रॉब्लम है। तो हमारी डिमांड रहेगी आने वाले दिनों के अंदर यही, चाहे जितना बढ़ता जाए SSB कुछ भी कहे, अब तक को आप हटा दीजिए, किसी दूसरी लीगल पॉलिसी मेकर जो आपका CBT लेगी उसको यहाँ पे इन्विजिलेट किए ताकि बच्चे खुशी खुशी अपना पेपर दे। रेस्ट जो उनका मेरिट है वो तो उनकी काबिलियत पे है, जो उन्हें पढ़ा होगा वो एग्जाम का आउटकम रहेगा। तो हमारी डिमांड ही रहेगी सरकार से कि SSB प्लीज अब तक को आप हटा दीजिए ताकि बच्चे जहन खुला होकर एग्जाम में जाएं और अपना बेस्ट दे पाए। तो एपटेक को हटाने की मांग को लेकर ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि एपटेक को हटाया जाए, और थोड़ा सा राजनीति की भी बू आ रही है। ऐसा लगता है कि शायद बच्चों के माइंड के साथ भी थोड़ा सा खेला जा रहा है ताकि उन स्कैमरों को बचाया जा सके। जो मैम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हिना। हाँ हिना जी, आज दोबारा से जो जोश दिख रहा है वो वैसा ही है जैसे कल था, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा फेस उस तरह। जोश तो वैसा ही है जैसा कल था, लेकिन आज थोड़ा बदला बदला लग रहा है। आज लगता है हम लोगों की आवाज कुछ ज्यादा ऊंची हो गई है। देखो आप, हमसे हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है जितनी पुलिस की स्ट्रेंथ है। देख सकते हैं हमसे पहले गाड़ियां पहुंच गई है यहाँ पे। मतलब इनको जैसे लगता है हमने यहाँ पे कोई वायलेंट एक्टिविटी करनी है तो इनने पहले से ये अरेंजमेंट करके रखा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं कि हम लोग प्रोवोक हो और कुछ गलत कदम उठाएं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये जितना भी प्रोसेस देखा जा रहा है, जब शुरुआत में स्कैमरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, कुछ लोगों को ऐसा लगा बचाया जा रहा था, तो ऐसा तो नहीं है कोई राजनीति कर रहे हैं ताकि आप भूल ही जाएं कि जो स्कैमर हैं वो भी निकल जाएं और एपटेक को लाकर थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा है? बस ये हमें मुद्दे से हटाना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बोलो, जब JKP SIR फॉर्म की लिस्ट स्क्रैप हुई थी तो LG साहब ने ये बताया था कि इसमें इरेगुलरिटीज पाई गई है। आप मुझे बोलो, स्कैमर्स नहीं तो किया था वो सब, उन स्कैमर्स को क्या पनिशमेंट मिली है? कहाँ है वो? कोई एक लिस्ट हमारे सामने लाई कि ये नाम है, उनके साथ आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। उनमें बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठे, उन्हें एग्जाम दिया, मे भी वो सिलेक्ट भी हो जाए और वो जॉब ज्वाइन भी कर ले। हमें क्या पता उनके साथ क्या हो रहा है? और हमें क्या मिलता है? सिर्फ इतना 2500 पोस्टें आने वाली हैं तहसीलदार की। बस हमें पोस्टों का एडवर्टीजमेंट मिल जाता है और हमसे पैसे ले जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। देखो आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, अगर हम बाउंड्री के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस बाहर खड़ी है, हमसे ज्यादा पुलिस है, इसका क्या मतलब है? क्या हम कोई यहाँ पे बम ब्लास्ट करवाने वाले हैं? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि इनको ऊपर से ऑर्डर है, और ऊपर से ऑर्डर सबसे ऊपर कौन है? फिर कहाँ इशारा जाता है? तो इनको ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि आप ऐसे करवाओ, बच्चों को प्रोवोक करो, वो कुछ ऐसा करे। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए, लेकिन अब आप मेरे को प्रोवोक करेगा तो हम इलीगल एक्टिविटी पे उतर आएंगे ना। लेकिन हम करना तो कुछ नहीं चाहते, ये हमसे बहुत कुछ करवाएंगे। तो ये देखें, इनको बच्चों को भी लगता है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोमिना है। कहाँ से आए आप? मैं जम्मू से। अच्छा, तो कल के प्रदर्शन में आप भी थी? जी मैं कल थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को? हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड थी कि इस चोर एफटेक को बाहर निकाल दो, बट ये लोग, जैसे आप अभी भी देख लीजिए, पुलिस की गाड़ियां बच्चों से ज्यादा आई हुई हैं ताकि ये यही बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट को वायलेंट कैसे कर रहे हैं। ये इनका यही फंडा है। कल भी इन्होंने यही किया था, बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे, अपनी डिमांड रखी हुई थी कि एफटेक चोर को बाहर निकालो। ये आज भी यही कर रहे हैं, हम आज भी यही कर रहे हैं। ये आज भी अंदर आने की कोशिश करेंगे और हमें आज भी बस मारेंगे जैसे कल लाठियां मारी थी। वापस उठाएंगे आप? वापस से उठाने की कोशिश करेंगे? वापस से उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये लोगों ने हमें रोड पे तो ले आया। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो ये उस मैटर पे इतना ज्यादा क्यों बवाल मचा रहे हैं? इसका मतलब सरकार चोर है ना। सरकार चोर है तभी ना, कोई सरकार को कोई बंदा आया हमें आश्वासन देने के लिए, कोई कुछ नहीं आया। सरकार चोर है ना, इसका मतलब। तो लगता है कि सरकार को कुछ इसमें थोड़ा सा जिस तरह का ढीला रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि शायद सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। आप अपना नाम बताएंगे? जी नासिर। हाँ, अच्छा जी नासिर जी, कल के प्रदर्शन में आप भी थे? जी मैं आया था, कल के प्रदर्शन में था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जितनी गाड़ियां पुलिस की यहाँ पर दिख रही हैं, क्या लगता है फिर उठाएंगे? देखिए, जुल्म जब होता है ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोक्रेटिक हो जाती है, जब लोकतंत्र को इंस्टीट्यूशनल तंत्र में बदल दिया जाता है, तो तब ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। भारत स्वतंत्र है, भारत डेमोक्रेटिक है। यहाँ के आम नागरिक का हक है कि वो अपने राइट्स की बात करे, वो अपने हुकूक की बात करे,
और तो और जब जुल्म आया और बया हो, उसके खिलाफ लड़ने का हक हमें यहाँ का आईन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े बैरिकेड्स, ये बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स अपने हाथ में डंडे लेके, ये जुल्म की अलामत है। आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से हमारे से जुल्म हुआ, लाठीचार्ज हुआ, हत्या तक कि हमारी बहनों को तक नहीं बख्शा गया। ये जुल्म की अलामत है और ये सच्चाई को दबाने का एक बरहक प्रयास है जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कराया जा रहा है। और आज हम इसकी निंदा करने के लिए आए हैं और करते रहेंगे जब तक ना हमें इंसाफ मिलेगा। हम इस आवाज को कैरी करेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। ये कि एसएसबी के ऑफिशियलों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही? जिन लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया उनको बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही? देखिए, आया और बया है, ये इस सवाल में ही एक जवाब भी है। अगर ये लोग सही होते, अगर ये लोग हमारे चिंतक होते तो जरूर एक कार्रवाई बिठा दी जाती। JKSSB आज से धांधलियां नहीं कर रही है। आपने सुना होगा कि मैरिट ट्रैक एक वो भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, दागदार कंपनी थी, उसने भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारा करप्शन किया, स्कैम्स किए। उसके बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। JKSSB के लिए खासतौर पे जब उन्होंने उनको हायर किया, उन्होंने उस कंपनी को भी टेंडर के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए हायर किया था। लेकिन बदबख्ती है कि उस टाइम पे बच्चों को पता नहीं था ये प्राइवेट फिल्म्स क्या होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। लेकिन इस बार मुद्दा स्पष्ट है, चीजें क्लियर हो चुकी है, सरफेस हो चुकी है। तो अब हमारी यही मांग है कि वो जो बंदे JKSSB के बंदे इसमें इन्वॉल्व है, CBI ने भी उनको शॉर्टलिस्ट करा है एक्यूज लिस्ट में। कई केस ऑफिसर्स, कई सेक्शन ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व मिले। और हमारी यही है, हम ऑनरेबल जुडिशरी से कि वो सुमोटो कॉग्निजेंस लेके हमारे राइट्स को प्रिजर्व करें। एडमिनिस्ट्रेशन एडमेंट है, ऑटोक्रेटिक है, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हमें बड़ी बेरहमी के साथ कुचला जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस है, डंडे लेके है। हम तो यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। हम आपको चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमारे पास तथ्य है। हम आपको बता रहे हैं कि JKSSB ने स्कैम किया। हमने आपको बता रहे हैं कि अब तक ने पेपर लीकेज करा। हम आपको बता रहे हैं कि इसका पूरे देश में इसका इतिहास खराब है। फिर भी हम पे लाठीचार्ज है, फिर भी हम पे जुल्म हमलावर है। अब हम जाए तो जाए कहाँ, हम जाए तो जाए कहाँ। एक बार आपको इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि पुलिस जो है वो किस तरह से यहाँ पर आज पहले से ही तैनात है। और ऐसा लगता है कि शायद इन्हें रोकने का प्रयत्न है कि ये यहाँ से बाहर जाए ना, ये यहाँ बाहर जाए। एक तरफ स्टूडेंट है, इस तरफ देखें आप, स्टूडेंट है और दूसरी तरफ पुलिस है। पूरा बंदोबस्त किया गया है। और जिस तरह से कल तस्वीरें सामने आई थी, कल जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो अंदर से जिस तरह से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह से वहाँ पर भी कर रहा था, तो अंदर से डिटेन करके बाहर लेकर जाया गया, उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा था। उसके बाद छात्र जो थे वो सभी के सभी रोड पर आए और वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। आज ऐसा ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है छात्रों को कि उनकी आवाज़ कुचली जा रही है। ऐसा भी लगता है कि इसमें थोड़ी सियासत की बू भी आ रही है, कि डाइवर्शन दिया जा रहा है, खेल को बदला जा रहा है ताकि उन लोगों को बचाया जाए जिन्होंने घोटाले किए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।